हाँ जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने फाउंडेशन के अंदर कैसे 301 मार्क्स स्कोर किए। तो मैं आपको पूरी प्रॉपर एकदम डिटेल वाइज सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो की जिससे मेरे 301 मार्क्स आ पाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स में मैंने सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। अकाउंट्स में मैंने ICAI मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन एंड लास्ट 10 अटैम्प्ट के PYQ किए थे। और मैंने MTP नहीं किया था, RTP भी मैंने नहीं किया था, लेकिन मैंने ICAI का मॉड्यूल का हर एक जो क्वेश्चन है वो अच्छे से करके गया था। मैं जैसे एग्ज़ाम में अगर वो आ जाए ना सेम भी तो मैं उसको करने लायक हूँ। तो अकाउंट्स के अंदर मैंने कुछ ये बस सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। फिर सेकंड बात करते हैं हम बिजनेस लॉज के। बिजनेस लॉज का जो पेपर है वो आता भी थोड़ा क्रिटिकल है, और जैसे मोर देन 50% बच्चे जो है ना इसी के अंदर फेल होते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, जैसे मैंने सबसे पहले ICAI के मॉड्यूल से रीडिंग की। जैसे पहले मैंने लेक्चर्स कंप्लीट किए, फिर मैंने ICAI के मॉड्यूल से बुक उठाई, फिर उससे मैंने रीडिंग्स की। आप वैसे फर्स्ट रीडिंग करोगे आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, आपको अगेन रीडिंग करनी है उसकी। जैसे 3-4 बार अगर आपने रीडिंग कर ली ना मॉड्यूल की, तो फिर आप खुद सेल्फ नोट्स बनाने हैं। उस सेल्फ नोट्स में आपको कीवर्ड्स नोट करने हैं कि आप अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे क्वेश्चन के अंदर। सेक्शन में बोलूँगा आपको याद नहीं करने हैं, मैंने किए थे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सेक्शंस के मुझे लगता है कि ICAI सेक्शंस के मार्क्स नहीं डिडक्ट करता है। तो फिर आपको क्या करना है, मॉड्यूल की रीडिंग होने के बाद आपको उठाने हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आप कौन से उठाएंगे, सबसे पहले आपको करने हैं ICAI मॉड्यूल के पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो। फिर आपको आना है PYQ के ऊपर, पिछले 10 अटैम्प्ट के PYQ। फिर आना है आपको MTP के ऊपर, फिर RTP के ऊपर। अब आपको अगर आप इतने क्वेश्चन करके जाते हो तो ये मोर देन इनफ है। अगर आप पिछले इस बार का पेपर जो दिसंबर 23 का पेपर देखोगे उसमें 70% क्वेश्चन PYQ है। आप खुद चेक कर लेना, मैंने एनालाइज किया है कि 70% जो क्वेश्चन है उसके अंदर PYQ दे रखे हैं हर एक क्वेश्चन। तो आप देखिए कि 70% क्वेश्चन अगर PYQ हैं तो आप अगर PYQ करके भी जाते हो तो भी आप इजीली पास हो सकते हो। तो आपको मस्ट करनी चाहिए PYQ। फिर आते हैं अपन राइटिंग प्रैक्टिस। मैंने है सच कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी। हाँ, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की थी। मैं क्या करता था, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देख लिए, उनके आंसर मैंने याद कर लिए, फिर मैं बिना राइटिंग प्रैक्टिस के सीधा टेस्ट देता था। अब टेस्ट में मैंने जितने क्वेश्चन लिखे हैं 40-50 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट दिया है, बस मैंने वही राइटिंग प्रैक्टिस की है, इसके अलावा मैंने कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया। फिर हम आते हैं पेपर नंबर 3 पर, मैथ्स। भाई मैथ्स, मैथ्स में भाई मैं एक तो वैसे ही नॉन मैथ्स का स्टूडेंट, और मैथ्स को मेरे को वैसे ही मेरी मैथ्स वीक है। तो मैंने मैथ्स के अंदर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की कि जिससे मेरे 80 मार्क्स आ सके, वो भी नॉन मैथ्स का स्टूडेंट हो गए। तो मैंने मैथ्स के अंदर एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो की थी कि मैंने मैथ्स के अंदर सबसे पहले ICAI मॉड्यूल किया। ICAI मॉड्यूल के अंदर मैं आपको चैप्टर वाइज बताता हूँ, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सेट्स रिलेशन फंक्शन एंड स्टेट्स के अंदर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी। इनके अगर आप ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चन भी कर लेते हो तो मोर देन इनफ है, क्योंकि इन 4 चैप्टर में से ICAI जो एग्ज़ाम में है मॉड्यूल के ही क्वेश्चन पूछता है। बाकी अगर आइए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सीक्वेंस एंड सीरीज, लीनियर इक्वलिटीज, इक्वेशंस, रेशियो प्रपोर्शन एंड लॉगरिथम। तो इन और स्टेट्स में जो बाकी चैप्टर्स बच गए, ये चैप्टर्स थोड़े इजी हैं, तो इनके अंदर ICAI क्या करता है, मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, PYQ, लास्ट 10 अटैम्प्ट के PYQ आपको इतनी शिद्दत से सोल्व करने लें कि अगर कोई भी PYQ एग्जैक्ट आ जाए तो आप आंख बंद करके उसके ऑप्शन को बिना सोल्व किए टिक मार दो। मैंने पर्सनली 7 से 8 बार 10 अटैम्प्ट के PYQ सोल्व किए थे, 7 से 8 बार। तो आप देख सकते हैं कि फिर मैंने जो एग्ज़ाम में मैं गया ना, तो क्या बताऊँ आपको, 100 क्वेश्चन थे ना, 100 में से मैंने 40 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो PYQ से थे कि ऐसा हाँ कि ये क्वेश्चन तो मेरा देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है, कि जिनको मैं आंख बंद करके टिक मार सकता हूँ। तो आप देख लीजिए PYQ का कितना बड़ा रोल है। अगर आप जस्ट PYQ भी करके जाते हो ना, MTP RTP RTP तो इस मैथ्स में आता नहीं है, अगर आप PYQ करके जाते हो तो मोर देन इनफ है। मैंने 7 से 8 टाइम किए थे मैथ्स के अंदर, तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी, आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। फिर बात करते हैं आपको इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स के अंदर देखो, मेरी 12th में वैसे भी इकोनॉमिक्स थी और अच्छे मार्क्स मैंने स्कोर किए थे। तो 12 इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है कि आपको बुक की रीडिंग ले लेनी है। अब बुक की रीडिंग क्या, आपको कोई याद नहीं करना है उसको, भाई इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मैं इसको रट लूँ, वो करना ही नहीं है। आपको केवल जस्ट कॉन्सेप्ट समझने हैं। आप जितनी इकोनॉमिक्स के अंदर आप क्वेश्चन को टिक मारोगे ना, कितने क्वेश्चन सोल्व करोगे,
आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। आपको पिछले 10 अटेम्प्ट के PYQ MTP जो भी आता है ना, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले आप क्वेश्चन टिक मारो। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उतने ज़्यादा आप नंबर पा पाओगे। तो ये मैंने कुछ सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो की। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।